बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। आज इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करेंगे ग्रहों के उपाय के बारे में। देखिए, बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि उपाय भी साथ में बताया करें, तो इस वीडियो सीरीज़ को मैंने इसीलिए शुरू किया है। आपको 9 के 9 ग्रहों के उपाय अलग अलग वीडियोज़ में मिल जाएंगे। आप 9 वीडियोज़ में इन उपायों को देख सकते हैं। अगर आप इन्हें करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। अगर आपको ये पता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कमज़ोर है, तो आप इन उपायों से उसे मजबूत ज़रूर कर सकते हैं। ये गारंटी है कि आपको इनसे कोई नुकसान नहीं होने वाला, आपके जीवन में इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनरल उपाय हैं, कोई भी कर सकता है। जिसकी कुंडली में जो ग्रह कमज़ोर हो वो इस वीडियो में देखे और आप उन उपायों को कर सकते हैं। आज हम सबसे पहला ग्रह लेंगे सूर्य ग्रह। सूर्य हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। सूर्य जब जैसे ही सुबह सुबह हमारे घर के आसपास आता है, हमारे जीवन में एनर्जी महसूस होने लगती है, हमें ऊर्जा महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे दिन चढ़ गया हो। और ऐसे में हमारे जीवन की जो ऊर्जा है वो विभिन्न रूपों में हम उसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो महत्वपूर्ण रोल रहता है सूर्य का। सूर्य अगर मजबूत हो तो मान सम्मान सुख समृद्धि मिलती है, पिता का संग और सहयोग मिलता है। और अगर वही सूर्य कमज़ोर स्थिति में हो तो पिता से नहीं बनेगी, सरकार से या सरकारी नौकरी में कोई ना कोई अड़चनें आती रहेंगी, सस्पेंशन मिल सकती है, झूठे आरोप लग सकते हैं, मान सम्मान में कमी हो सकती है, मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो कमज़ोर सूर्य से होती हैं। सूर्य को बल देने के लिए आप लोगों को यहाँ पर जो उपाय मैं बताऊंगी आप उन्हें ज़रूर करें। ऐसा करने से आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से परिणाम मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहूँगी। अगर हम कुंडली में देखते हैं कि सूर्य की स्थिति किस प्रकार की है, तो ये जाना जा सकता है कि सूर्य कमज़ोर है या बली है। परंतु आप लोगों की आम निशानियों से भी ये जाना जा सकता है कि सूर्य कमज़ोर है या बली है। तो कुछ निशानियों के साथ में बात करते हैं कि किस प्रकार से हम एक आम इंसान को देखकर, उसकी बातों को सुनकर ये एहसास कर सकते हैं कि उसका सूर्य कमज़ोर है या बली स्थिति में है। तो चलिए पहली निशानी की बात करते हैं। अगर आप लोगों का गुरु या आपका कोई देवता या पिता आपका साथ छोड़ दे तो ऐसे में सूर्य कमज़ोर होता है। देखिए, गुरु का साथ छोड़ देना, किसी भी तरह से आप गुरु के साथ नहीं रह पा रहे हैं, उनका संग आप छोड़ देते हैं, या आपके पिता का साथ आपसे किसी भी तरीके से छूट जाता है, तो उसे हम मानते हैं कि सूर्य के कमज़ोर होने की निशानी है। तो ऐसे में ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह से राज्य से कोई दंड मिलता है, कोई पनिशमेंट मिलती है, आपको किसी भी प्रकार का कोई मानदंड झेलना पड़ता है, तो ऐसे में भी सूर्य की कमज़ोरी देखी जा सकती है, कही जा सकती है। नौकरी चली जाना, ये भी सूर्य की कमज़ोरी के ही लक्षण माने जाते हैं। ऐसे में अगर आपकी नौकरी किसी भी तरह से छूटती है, वो कोई भी रीज़न हो सकता है, तो सूर्य कमज़ोर होगा। ये निशानियाँ आपको मैं इसलिए यहाँ पर बता रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुंडली पास में नहीं होती, या आपको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होता, प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं होता, या टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता। तो ऐसे में आप लोग इन निशानियों से जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपका कमज़ोर है। चलिए अब बात करते हैं अगली निशानियों की। अगर किसी व्यक्ति में पेट का ज़्यादा रोग रहता हो, आँखों का रोग रहता हो, हृदय का रोग छोटी उम्र में हो जाए, तो ऐसे में भी सूर्य कमज़ोर माना जाता है। तो इन लोगों को भी सूर्य के उपाय ज़रूर करने चाहिए। आप लोगों का अगर अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, किसी भी तरह से आप अहंकार को इतना ज़्यादा महसूस कर रहे हो कि वो कम होने का नाम ही नहीं लेता, आप लोग इतना अहंकारी हो गए हो कि स्वयं को ही नुकसान पहुंचा रहे हो, तो ऐसे में भी सूर्य की कमज़ोर स्थिति देखी जा सकती है। चलिए अब अगली स्थिति की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और स्थिति बताने वाली हूँ। आप लोग अगर आलसी बहुत ज़्यादा हैं, काम करने का मन नहीं करता, किसी भी तरह से आपको ऐसा लगता है कि आप काम ना करें, आपका काम बैठे बैठे बन जाए, तो भी आपका सूर्य कमज़ोर है। आप लोगों को उपाय ज़रूर करने चाहिए। इसके साथ साथ आलसी स्वभाव अगर आपका हो और आपके तेज में, यानी कि चेहरे पर तेज की कमी हो, तो भी सूर्य कमज़ोर होता है। चेहरे में थकावट महसूस होती रहे, आपको लगे कि हमेशा ही आपका शरीर थका थका रहता है, काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, आलस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में सूर्य की कमी देखी जा सकती है। उपाय से आप इसे आराम से ठीक कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई लाल गाय या भूरी गाय रहती है और वो खो जाती है, या आपकी अपनी गाय है, आपने उसे पाला हुआ है और वो खो जाती है, पशु खो जाते हैं आपके घर के अक्सर, तो ऐसे में भी सूर्य कमज़ोर होता है। सोना खोने से भी सूर्य की कमज़ोरी
कमज़ोरी होती है। सोना अगर आपके घर का खो जाता है, चोरी हो जाता है, किसी भी तरह की चोरी अगर आपके घर में हो, तब भी सूर्य ही कमज़ोर होता है। चलिए अब आखिरी 2 निशानियों की बात करते हैं। अगर आपके घर पर आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं, आपके पिता हैं, दादा हैं और आपकी उनसे बनती नहीं है या आपका उनसे अक्सर विवाद रहता है, तो यहाँ पर भी सूर्य की कमज़ोरी देखी जा सकती है। अगर आपके ऊपर हमेशा ही कानूनी विवाद बने रहते हैं, कानूनी विवादों में आप फँसे रहते हैं, कोई ना कोई संपत्ति का विवाद आपको झेलना पड़ता है, लड़ाई झगड़े झेलने पड़ते हैं, तो ऐसे में भी आपका सूर्य बहुत कमज़ोर है। आप लोग इन उपायों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे लक्षण आपको बताए कि किस स्थिति में आपको ये महसूस हो सकता है कि आपका सूर्य कमज़ोर है। अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है और ये दिक्कतें, ये लक्षण आपको महसूस होते हैं, तो इन उपायों को आप कीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जिससे आप अपने सूर्य को बहुत मजबूत कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमारे लाइफ़स्टाइल से बनती हैं। जैसे हम कह देते हैं कि कोई भी बीमारी है वो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, किसी को शुगर हो गई, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर अक्सर ये कहते हैं कि ये लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है। उसी प्रकार से हम अपने लाइफ़स्टाइल को बदल कर अपने ग्रहों को भी ठीक कर सकते हैं। बहुत ही छोटी-छोटी लाइफ़स्टाइल चेंजेस के साथ आप अपने ग्रहों को बहुत ही उम्दा, अच्छा और ठीक कर सकते हैं। आप लोगों के जीवन से बहुत सारी मुश्किलें जो हैं वो अपने आप समाप्त हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि सूर्य को ठीक करने के लिए आपको अपने कौन से लाइफ़स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपका सूर्य कमज़ोर है तो आप लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए। सबसे पहले आपको इस लाइफ़स्टाइल को बदलना होगा। अगर आप इसे बदल लेते हैं तो आप अपने सूर्य के कमज़ोर प्रभाव को पहले ही दिन कम कर सकते हैं। अगर आप जल्दी उठते हैं और सुबह उठकर सूर्य को जल देते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं या सूर्य नमस्कार करते हैं, इन तीनों में से आप कुछ भी कर लें। आप लोगों के लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सूर्य को जल भी देना है, नमस्कार भी करना है, अर्घ भी देना है। जैसे भी आप तीनों में से एक चीज़ को इस्तेमाल करें, आप लोग एक चीज़ को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, आप लोगों का सूर्य मजबूत होना शुरू हो जाएगा। अगली बात करते हैं, यहाँ पर मैं बताऊंगी दिशाओं के हिसाब से कि अगर आपका जो ग्रह कमज़ोर है उस दिशा को आप दूषित ना होने दें, आप लोगों को वो ग्रह अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देगा। जिस प्रकार से सूर्य की दिशा पूर्व दिशा मानी जाती है, ईस्ट डायरेक्शन मानी जाती है जहाँ से सूर्य उगता है, उस दिशा को अगर आप साफ रखते हैं, अच्छा रखते हैं, दूषित बिल्कुल भी नहीं होने देते, तो धीरे धीरे आपका सूर्य अच्छा होना शुरू हो जाता है। आप लोगों की सारी दिक्कतें दूर होनी शुरू हो जाती हैं। सूर्य का अच्छा प्रभाव, अच्छी किरणें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। तो एक ये उपाय के तौर पर आप इसे लाइफ़स्टाइल भी कह सकते हैं, उपाय भी कह सकते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन को आपको रोज़ाना साफ करना है, अच्छे तरीके से साफ रखना है, इसे किसी भी तरीके से दूषित नहीं होने देना। चलिए अब बात करते हैं अगले उपाय की। सूर्य के कमज़ोर होने पर अगला उपाय आप क्या कर सकते हैं? जिस प्रकार से सूर्य हर एक चीज़ का कारक है, हर एक ग्रह को कोई ना कोई चीज़ मिली हुई है जिसका वो कारक है, ऐसे में जानवर भी शामिल होते हैं। तो यहाँ पर अगर सूर्य कमज़ोर है तो आपको कपिला गाय की सेवा करनी चाहिए। आप पहाड़ी गाय की, कपिला गाय की सेवा करें, उसे भोजन कराएं और इसके साथ साथ बंदरों को भोजन कराएं। ऐसा करने से आपका सूर्य मजबूत होता चला जाएगा। आप लोग किसी जानवर की अगर सेवा करते हैं तो उस जानवर का भी भला होता है, आपके ग्रह भी शांत होते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप बंदरों को चना खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं, गाय को गुड़ की रोटी खिलाते हैं, तो आप लोगों का सूर्य मजबूत होगा। सूर्य का दिन रविवार का दिन माना जाता है, छुट्टी का दिन माना जाता है, तो ऐसे में रविवार के दिन सूर्य का व्रत करें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो सूर्य के बहुत ही शुभ प्रभाव आपको मिलते हैं। और इस दिन आप विष्णु जी की पूजा करें, विष्णु जी का आप नाम लें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उनकी उपासना करें। ऐसा करने से भी आपका सूर्य बहुत मजबूत होता है और आपको जो भी इसके नेगेटिव प्रभाव हैं वो बिल्कुल नहीं मिलते। आप लोगों का सूर्य धीरे धीरे बहुत ही अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देता है। जो भी लक्षण, जो भी दिक्कतें यहाँ पर सूर्य को लेकर थी, वो सभी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तांबा, गेहूं और गुड़ ये सूर्य की वस्तुएं मानी जाती हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बहुत खराब स्थिति में है, छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा हुआ है और लक्षणों के हिसाब से भी आपको इसके नेगेटिव प्रभाव ही मिल रहे हैं, तो ऐसे में इन तीनों चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। दान उसी समय किया जाता है जब ग्रह की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, ग्रह बिल्कुल भी बली ना हो। तो ऐसे में आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर कराना चाहिए। अपने आप से दान के उपाय
आप ना करें। इस प्रकार से तांबा, गेहूं और गुड़ सूर्य की वस्तुएं हैं, आप इनका दान कर सकते हैं। अगर आप अपने ही भार के अनुसार गुड़ और गेहूं का दान करें तो इससे कमज़ोर से कमज़ोर सूर्य को ठीक किया जा सकता है। हर एक ग्रह को एक रिश्ता भी दिया गया है। जिस प्रकार से पिता का रिश्ता सूर्य का रिश्ता है, सूर्य के मजबूत होने पर पिता के साथ संबंध अच्छे होते हैं। अगर आप पिता का सम्मान करते हैं, उनके चरण छूते हैं, उनके साथ अच्छे से बात करते हैं, उनको कोई गिफ्ट देते हैं, उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो सूर्य अपने आप ही मजबूत होता चला जाएगा। आप लोगों को बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलेगा, पिता की मदद भी मिलेगी, उनका आर्थिक सहायता भी मिलेगी और इसके साथ साथ सूर्य के अच्छे प्रभाव भी आपको मिलेंगे। तो इस उपाय को भी ज़रूर करते रहें, इसे अपनी डेली की दिनचर्या में चेंज करने की कोशिश करें। सूर्य के उपाय के तौर पर आप लोग ये काम ज़रूर करें जब भी आप किसी काम को करने के लिए जाएं, जब भी आपने कोई काम प्रारंभ करना हो या आप घर से निकलें, तो ऐसे में थोड़ा सा गुड़ खा कर निकलें। ऐसा करने से भी आपका सूर्य मजबूत होता है। ऐसा करने से आप लोगों के सूर्य के शुभ प्रभाव मिलते हैं। तो इस उपाय को भी ज़रूर करें और इसके साथ साथ इस मंत्र का जब भी आप कर सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला रोजाना जपें। संडे को तो ऐसा जरूर करें, रविवार का दिन सूर्य का दिन माना जाता है। अगर आप सूर्य को ठीक करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, तो रविवार के दिन इस माला का जप जरूर करें। अब बात करते हैं एक आखिरी उपाय की। आज हमने बहुत सारे उपायों की बात की, आखिरी उपाय की बात करते हैं। तांबे के एक टुकड़े को काट कर उसके 2 भाग करें, एक को पानी में बहा दें और दूसरे को जीवन भर अपने पास रखें। ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है सूर्य के प्रभाव को मजबूत करने के लिए। तो चलिए, बहुत सारे उपाय मैंने बताए, आपको जो उपाय अच्छे लगे आप उनमें से कोई भी 2-4 उपाय कर सकते हैं। इसे अपनी डेली की दिनचर्या में शामिल करें, रोजाना करें। रोजाना करने से कुंडली में, जन्म कुंडली में अगर आपका सूर्य कमजोर है तो वो धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, उपाय अच्छे लगे हों, तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।